हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी पहली भाषा। तो इसको वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसके बाद फ्यूचर में हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये पेपर होने वाला आपका 12 मार्च 2024 को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा निम्नलिखित को पढ़कर समझकर उत्तर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक पैरा सा मिल जाता है, इसको आपने पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, बम विशेषण को कैसे बुलाया गया? तो वायरलेस वायरलेस फ़ोन पर बम विशेषणों को बुलाया गया। नंबर 2, बम कहाँ रखा गया था? काले बैग में। नंबर 3, निष्क्रिय रेखांकित शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा जिसमें कोई क्रिया ना हो। नंबर 4, पुलिस किसके कहने पे आई? तो पुलिस दीपक के कहने पे आई। नंबर 5, डैश दौड़ती हुई नीचे आई। दीपक की माँ दौड़ती हुए नीचे आई। तो आगे आपको मिलेगा निम्नलिखित चित्र को देकर समझकर देख समझकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, इसको आपने देखना है और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में बालक क्या कर रहा है? उपरोक्त चित्र में बालक धनुष बाण से निशाना लगा रहा है। नंबर 2, दिन रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द बताएं। तो दिन का होता है रात। और प्रश्न नंबर 3, बालक के पास कुल कितने बाण हैं? बालक के पास कुल कुल 5 बाण है, क्योंकि इसमें 4 उसके पीछे रखे गए हैं और एक उसने धनुष में लगाया गया है। तो नंबर 4, चित्र में बालक के साथ कौन नज़र आ रहा है? बालक के साथ उसके गुरुजी नज़र आ रहे हैं। उपरोक्त चित्र कहाँ का दृश्य है? जंगल का। निर्देश के अनुसार प्रश्न के उत्तर दें। इच्छा रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द बताएं। तो इसका आएगा अनिच्छा। चुंगल रेखांकित शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आएगा बटोरा हुआ पंजा। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों को भूतकाल में बदलें। उसका शिकार उसके सामने है। उसका शिकार उसके सामने था। चकित होना रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। तो चकित होने का अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ा हुआ। श्याम राम की बातें सुन के चकित हो गया। निम्नलिखित रेखांकित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। लोकों में प्रिय, तो इसका आएगा लोकप्रिय। सुमन रेखांकित शब्द के 2 समान अर्थ वाले शब्द लिखें। सुमन का आएगा पुष्प और फूल। नंबर 8, बाखड़ा बांध डैश सबसे पहला बांध है। तो इसका आएगा बात का। नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा समृद्ध रेखांकित शब्द को शुद्ध करके लिखे। तो यहाँ पे आपको शुद्ध करके लिखा मिल जाएगा। तो नंबर 10 पे आपको मिलेगा निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण शब्द को पहचानने एवं रेखांकित करते हुए वाक्य लिखें। तो पहला है हरी भरी पहाड़ घाटियों तथा ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे हरी 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 भरी घाटियाँ और ऊंचे ऊंचे वृक्ष। तो आगे आपको प्रश्न मिल जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में प्लास्टिक की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर आएगा चिकित्सा के क्षेत्र में विकलांगों के अंग, हाथ पैर आदि चश्मे के फ्रेम तथा प्लास्टिक के ही बनते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लेंस भी एक विषय के प्रकार प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी में तथा हृदय के कुछ भाग आदि बनाने में प्लास्टिक की विशेष भूमिका है। प्रश्न नंबर 2, बम फट जाने पे क्या नुकसान होता है? तो इसका उत्तर आएगा बम फट जाने पे जान माल का भारी नुकसान होता है। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई फूले और उनके पति को क्या सम्मानित किया, कब सम्मानित किया? ब्रिटिश सरकार ने सावित्री और उनके पति को सन 1852 में सम्मानित किया। नंबर 4, पाउडर के छिड़काव से त्वचा पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? पाउडर आदि बाहरी तत्वों को छिड़काव से त्वचा
के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, महाराज कृष्णदेव क्या करना चाहते थे? महाराज कृष्णदेव विजयनगर को अधिक साफ सुथरा और सुंदर बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर आगे आपको मिलेगा रिक्त स्थान भरे। रमेश और महेश को खेलने का बहुत डैश है। तो यहाँ पे एक शौक है और एक शौक, तो यहाँ पे आपको शौक पे टिक लगा मिल जाएगा। नंबर 2, जज ने चोर को डैश दी। तो यहाँ पर सजा का जो सही रूप है उस पर आपको टिक लगा मिल जाएगा। तो आगे आपको मिल जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए विभिन्न अर्थ स्पष्ट करें। तो पहला है पात्र। पात्र का एक अर्थ होता है कि वह वस्तु जिसमें कुछ रखा जा सके। तो इसका इसका वाक्य बनेगा, वह कुत्ते को मिट्टी मिट्टी के पात्र में दूध पिला रहा है। तो एक पात्र होता है। दूसरा जो कि उसका अर्थ बनेगा, उसका नाटक, वह उस नाटक का मुख्य पात्र है। तो आगे आपको मिल जाएगा किसी एक विषय पर लेख लिखना है। मेरे पिताजी अथवा मेरे पड़ोसी। तो हम लिखेंगे मेरे पिताजी पे। तो मेरे पिताजी दुनिया के सबसे प्यारे पिता हैं। वह मेरे सच्चे हीरो, पक्के दोस्त, मेरी प्रेरणा और अभी तक मेरे जीवन के सबसे अच्छे इंसान हैं। वह कभी मुझे डांटते नहीं और मेरी गलतियों को सरलता से लेते तथा बहुत विनम्रता से मेरी सभी गलतियों का मुझे एहसास कराते हैं। वह वो हमें जीवन में समय का मूल्य सिखलाते हैं और कहते हैं अगर अपना समय खराब करता है तो समय उसका जीवन नष्ट कर देता है। ज़रूरतमंदों लोगों की मदद के लिए वो कभी नहीं हटते, वो कभी पीछे पीछे नहीं हटते। उनकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, ख़ास तौर से बूढ़े लोगों की मदद के लिए। वो जीवन के नैतिकता के बारे में बताते हैं और बड़ों का महत्व को समझाते हैं। वो मेरी माँ को बहुत प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं तथा घरेलू कामों से थक जाने पर आराम करने की सलाह देते हैं। मेरे पिता मेरी प्रेरणा है। मेरे स्कूल के कामों के लिए वह हमेशा मेरी मदद को तैयार रहते हैं। वो मुझसे कहते हैं वो बनो जो तुम चाहते हो और हमेशा खुद पर विश्वास करो। तो लास्ट पे आपको मिल जाएगी एक कहानी। तो इन दोनों में से आपने एक कहानी करनी है, कछुआ और खरगोश अथवा चालाक लोमड़ी।